हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली में। और मैं साहिल मुंजाल आप सबका स्वागत करता हूं। और आप सबको पता है जैसे कि हमने एक बहुत बेसिक सीरीज चालू की हुई है अर्थमेटिक की, जो कि मैं आपको करवा रहा हूं। और आज अपने परसेंटेज का 4th नंबर पार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैंने 3 पार्ट आप सबको करवा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें बताई हैं, जिससे कि आप परसेंटेज के बारे में जान सकें कि इसकी छोटी छोटी जो अप्रोच है वो किस तरह यूज़ में आती है और उसको किस तरह अपने क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही बेसिक से समझाया इस चीज़ को। तो आप जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो पहले 3 पार्ट देख के आएँ, फिर इस 4th पार्ट पे आएँ और 4th पार्ट को भी समझे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपको ऑलवेज हर क्वेश्चन में मैक्सिमम काम करेगी। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए, आज की क्लास के अंदर क्या है दोस्तों, मैं आपको आज टाइप पहले जो टाइप करवा चुका हूँ टाइप 1 2 3 4, तो आज हम टाइप 5 करेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं डबल इम्पैक्ट पर आधारित। डबल इम्पैक्ट पर आधारित, इसका मतलब क्या है? ये जो मैंने लिखा है डबल इम्पैक्ट का मतलब क्या है, इस चीज़ को आप समझें कि भाई ये होता क्या है। देखिए, मान लीजिए मैंने बोला ए प्रतिशत, बी प्रतिशत, 2% है, ठीक है। अब इन दोनों का यूज किसी क्वेश्चन में एक साथ लग रहा है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्रतिशत मतलब इन दोनों का इफेक्टिव इफेक्टिव परसेंट क्या होगा, उसका फॉर्मूला ए प्रतिशत बी प्रतिशत प्लस ए इंटू बी बटा 100। ए बी प्लस ए इंटू बी 100। अब इसका जो वैल्यू होगा वो अपना क्या आएगा? इफेक्टिव परसेंट आएगा। और इसलिए डबल इसलिए बोला कि ये मिनिमम दो दो परसेंटेज पे लगता है, उसके बाद अपने दो लगाएंगे, फिर उससे अगले तीसरे पे लगाएंगे, फिर उससे चौथे पे लगाएंगे, समझ रहे हो? मिनिमम दो पर लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल इम्पैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल इम्पैक्ट। समझ गए? दोबारा से बता देता हूँ। जब 2% का एक क्वेश्चन पे इम्पैक्ट पड़ रहा हो और उसका इफेक्टिव परसेंट अपने को निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, ए इंटू बी बटा 100। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें 10% दे रखा है, 20% दे रखा है, और इसका पूछ रहा है इफेक्टिव प्रतिशत बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? इफेक्टिव प्रतिशत क्या आएगा बताइए? तो इसका इफेक्टिव प्रतिशत क्या आएगा? तो मैंने आपको ये बताया फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बटा 100, ठीक है। तो जीरो से जीरो कट गई, ये जीरो से जीरो कट गई, तो क्या आ गया? इसको सोल्व किया, 2 आ गया, तो 10 प्लस 20 30 और 2 32। तो इफेक्टिव परसेंट कितना आ गया? 32। देखिए, ये जो साइन है प्लस वाला, ये मोस्ट प्रोबेबली तो प्लस ही रहता है, लेकिन कई बार कई क्वेश्चन, जैसे कुछ टॉपिक ऐसे प्रॉफिट लॉस है, या उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे किसी जगह पर माइनस भी आता है, तो अपने उस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अपने प्लस ही करेंगे काउंट। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। डबल इम्पैक्ट पर आधारित जो होता है वो आपको अब किस तरह एग्जाम्पल में यूज होता है, ये तो आपको पता लगा कि भाई 2% का इफेक्टिव परसेंट क्या होता है, 32% पता लग गया। लेकिन एग्जाम्पल से मतलब एप्लीकेशन कैसे यूज है, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो मैं आपको बताऊं तो एप्लीकेशन क्या है। मान लो एग्जाम्पल है, ठीक है, आप एक शॉप पर गए, किस पे गए? शॉप पर गए, वहां आपने देखा कि एमआरपी है जो, वो है 15% इंक्रीज किया हुआ है, ठीक है। उस पर लिखा हुआ कि एमआरपी 15% इंक्रीज है, फिर डिस्काउंट क्या है? 10% डिक्रीज है। क्या है? डिस्काउंट क्या है? 10% डिक्रीज है। तो अभी इसका इफेक्टिव प्राइस क्या होगा? इफेक्टिव परसेंट क्या होगा बताओ? इसका इफेक्टिव परसेंट क्या होना चाहिए? उसने कहा कि 15% पहले बढ़ेगा, फिर 10% कम होगा, तो बताओ इफेक्टिव परसेंट क्या होगा इसका? जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस का इफेक्टिव परसेंट क्या, मतलब कॉस्ट प्राइस पे कितना परसेंट फाइनल वाला लो लगेगा जिससे सेलिंग प्राइस बनेगा। तो उसने एक पहले क्या 15% बढ़ाया, फिर 10% कम करा, तो +15। अब देखो ये डिस्काउंट है ना, तो डिस्काउंट का क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि भाई कुछ क्वेश्चनों में ऐसे होता है प्लस माइनस दोनों काम में आते हैं। देखो, तो डिस्काउंट मतलब कम होती है वैल्यू, तो पहले 10 बढ़ा, फिर माइनस हुआ, तो जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। कोई ए इंटू बी होता है, तो 15 इंटू 10 अपॉन 100,
तो एक जीरो से एक जीरो गई, 5 से काटेंगे, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10। अब 3/2 को क्या लिखते हैं 1.5, क्या लिखते हैं 1.5। तो 15 माइनस 10 माइनस 1.5, तो ये प्लस का है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 11.5, तो क्या आ जाएगा इफेक्टिव 3.5%। मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगी उस पर 5% इंक्रीज होके क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। समझ गए क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो इस चीज़ का देखो ये यूज मैं आपको बिल्कुल बेसिक है कि ऐसे यूज हो जाता है जिससे आप बच जाएंगे कि 100 से 115 करेंगे, 115 से 10% कम करेंगे, फिर फाइनल निकालेंगे। तो इससे बढ़िया परसेंटेज का इफेक्टिव परसेंट, इसको क्या बोल सकते हैं अपने इफेक्टिव परसेंट बोल सकते हैं कि इफेक्टिव परसेंट क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, ये होगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात। जैसे अभी मैंने ये जो आपको एग्जांपल लिया, ये प्रॉफिट लॉस का एग्जांपल है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अपनी लाइफ के अंदर अपने मोस्टली चीज़ें खरीदते हैं बेचते हैं, तो उस पर आपको जल्दी समझ आए इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे आप क्या बोलते हैं मेंसुरेशन पढ़ते हैं, तो उसमें मान लो मैंने बोला कि भाई आयत है ना, आयत, जैसे आयत होता है ना, तो इसकी लंबाई है जो वो 20% क्या हुई है इंक्रीज हुई है, और इसकी ब्रेथ जो है वो 10% क्या हुई है इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो बताओ इफेक्टिव जो उसका इफेक्टिव जो है इफेक्टिव परसेंट कितना इंक्रीज हुआ है, इफेक्टिव परसेंट समझ रहे हो, मतलब उसकी जो एरिया है वो कितना इफेक्टिव परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो लंबाई और चौड़ाई 20% इंक्रीज हुई, 10% इंक्रीज हुई। ठीक है, तो 20% और 10%। ठीक है, तो अपने क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सीधा 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10/100, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कैंसिल, ये क्या आ गया 2, तो क्या आ गया इफेक्टिव 32%। यदि पहले मान लो लंबाई चौड़ाई सॉरी आयत का क्षेत्रफल एरिया 100 था, तो अब कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा, इफेक्टिव क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। अपने को अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो इसका एप्लीकेशन आया ना, मेंसुरेशन में जो क्षेत्र मिति होती है, क्षेत्र मिति के क्वेश्चन आते हैं जो, उसके अंदर भी आप इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, देख सकते हो ना। अब जैसे मान लो एक पर्सन है, ठीक है, उसकी इनकम 20% इंक्रीज हुई। ठीक है, 20% इंक्रीज हुई, और जो एक्सपेंडिचर है वो भी 20% इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इफेक्टिव बताओ क्या आएगा, इफेक्टिव बताओ क्या आएगा, 20 बढ़ा, एक्सपेंडिचर भी 20 बढ़ा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 400/100, तो क्या आ जाएगा 44%, क्या आ जाएगा 44% आ जाएगा। ठीक है, 44% आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरह आपको यूज में लेना है, किस तरह आप इसमें यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं अपने, जैसे मान लो एग्जांपल है कि भाई पेट्रोल है, पेट्रोल, ठीक है, उसका प्राइस 20% क्या हुआ है इंक्रीज हो गया, क्या हो गया 20% इंक्रीज हो गया, तो गाड़ी जो है वो 20% कम चलती है, क्या चलती है 20% कम चलती है, तो इसके खर्चे पे क्या फ़र्क पड़ेगा, खर्चे पर प्रभाव क्या पड़ेगा बताओ। पेट्रोल की कीमत जो है वैल्यू 20% इंक्रीज हुई, तो इसकी 20% कम हुई, तो खर्चे पर प्रभाव क्या पड़ेगा बताओ, खर्चे पर प्रभाव क्या पड़ेगा। अब ये क्या करेंगे 20% बढ़ेगा, 20% कम होगा, और यहाँ पे 400/100 हो जाएगा तो कम हो जाए, तो ये प्लस का ये माइनस का ख़त्म हो गया, तो 4% की क्या होगी कमी होगी, खर्चा 4% क्या होगी कमी हो जाएगी। ठीक है, उसने 20% पेट्रोल बढ़ा तो 20% कम चलाता है, क्या है 20% कम चलाता है, तो उसके खर्चे में क्या इफेक्ट होगा कि 4% डिक्रीज हो जाएगा खर्चा, 4% क्या हो जाएगा खर्चा डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको, समझ गए ना इतनी सी बात कि भाई डबल इम्पैक्ट के जो क्वेश्चन है वो किस तरह अपने करते होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल 2-3 एग्जांपल बताता हूँ, मेरे को बताना क्या क्या आंसर आएगा। ठीक है, एक शर्ट है उसकी 30% वैल्यू बढ़ी, ठीक है,
किस पे 30% MRP बढ़ गई, और डिस्काउंट जो है 20%, डिस्काउंट 20% है, बड़ी नहीं 30% MRP पे और 20% डिस्काउंट है, तो इफेक्टिव प्रतिशत बताओ क्या आएगा। एक ये बताना है, एक ये बताना चीनी के दाम 20% इंक्रीज हुए और यूज़ में 10% कम कर रहे हैं, तो इफेक्टिव बताओ क्या आएगा। ये दोनों जल्दी से बताओ क्या आएगा, जल्दी से। बताइए बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। देखो कुछ नहीं है, MRP 30% इंक्रीज तो प्लस का 30, डिस्काउंट हुआ तो माइनस का 20 और माइनस का 600, प्लस इंटू माइनस और जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 20 और 6 माइनस का 26 और 30, तो 30 माइनस 26, तो क्या आएगा इफेक्टिव 4% इफेक्ट प्राइस आएगा, मतलब 4% बढ़ के वैल्यू मिलेगी अपने को। मतलब कॉस्ट प्राइस यदि 100 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 104 रुपये होगा। ये है इफेक्टिव, समझ गए क्या होगा 4% इफेक्टिव होगा। जैसे मान लो ये क्या है 20, तो 20% बढ़ी, यूज 10% कम हुआ तो 2, तो 20 और 12, 20 में से 12 गए 8, तो क्या हो गया 8% उसके खर्चा बच गया। मतलब 8% क्या हुआ है, देखो 20% का दाम बढ़ा, यूज में 10% कम कर दी, तो इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव खर्चा हुआ ना, खर्चा 8% बढ़ा है, 8% खर्चा बढ़ा है, फिर भी खर्चे में 8%, क्योंकि यूज भी 10% ही कम हुआ है, नहीं दाम 20% बढ़े, तो उसका 8% क्या हो गया खर्चा बढ़ गया है, 8% खर्चा बढ़ गया। मान लो जहाँ पहले 100 रुपये लगते थे, अब वहाँ 108 रुपये लग रहे हैं उसके, क्या लग रहे हैं 108 रुपये लग रहे हैं। समझ में आई मेरी बात, आपको समझ में आई कि भाई किस तरह अपने इसको यूज में ले सकते हैं। जैसे आप देखो मेंसुरेशन में, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इसमें आता है, मान लो एक एक दूध वाला था ना, दूध वाला, उसने कीमत में 20% की बढ़ोतरी कर दी, किसमें दूध की कीमत में, दूध की कीमत में 20% की बढ़ोतरी कर दी, ठीक है, और यूज़ भी 20% इंक्रीज हो गया, दूध का यूज है 20% इंक्रीज हो गया, तो बताओ खर्चे पर क्या यूज, खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ। देखो दूध कितना बढ़ गया आपको 20, और यूज भी 20 बढ़ गया, तो ओवरऑल ये 400/100 होगा, तो 2 जीरो से कट जाएगी, तो ओवरऑल उसके खर्चे में 44% इंक्रीजमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। जैसे पहले खर्चा यदि 100 रुपये कर रहा था वो पर्सन, तो अब कितना करेगा 144 रुपये, 144 रुपये खर्चा करेगा। तो अभी जितना भी मैंने आपको समझाया, आपको ये बात समझ में आई कि भाई किस तरह वो चीज़ें यूज में आती हैं, डबल इम्पैक्ट वाली, प्रॉफिट लॉस वाले भी यूज आएगी। अभी मैंने कहीं पर भी हो मेंसुरेशन, जैसे मान लो एक मेंसुरेशन का एग्जांपल और लेता हूँ, ये स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग, ठीक है, इसकी जो साइड है वो 10% इंक्रीज होगी, क्या होगी 10% इंक्रीज होगी, तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो ये सारी साइड इक्वल होती है, इक्वल होती है ना, 10% इंक्रीज हुई, एरिया क्या होता है ए स्क्वायर होता है, मतलब ए इंटू ए होता है, तो 10 प्लस 10 प्लस 100, 2 जीरो कट गई, तो ये कितना आ गया 21%। तो मान लो पहले यदि क्या था, पहले यदि 100 था एरिया, तो अब कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके देख लो, साइड कितनी इंक्रीज हुई 10%, तो एरिया जब 100 मानना था तो उसकी साइड क्या होगी 10 होगी, तभी तो 10 का स्क्वायर 100 होगा। अब 10% इंक्रीज हो तो 10 पे 10% इंक्रीज हो तो एक इंक्रीज हुआ, मतलब 11, तो 11 की स्क्वायर कितनी होती है 121, तो 121 बढ़ा ना। तो देखो इस इफेक्टिव परसेंट का कितना काम आ रहा है, आ रहा है ना। ये आपको समझने में लग रहा है कि ज़्यादा आपको लग रहा है कि यार ये इससे बड़े तो वो निकालेंगे, लेकिन आप जब क्वेश्चन करोगे ना, जब एक साथ कनेक्ट होंगे क्वेश्चन, तब आपको
पता लगेगा कि भाई इफेक्टिव परसेंट निकालने से कितना टाइम रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि आपको क्या होगा कि आप अपना टाइम भी बचा पाएंगे और आपका क्वेश्चन भी जल्दी सोल्व हो जाएगा। समझे? तो मैंने आपको एक क्या है टाइप 5 करवाया, जिसमें आपको मैंने क्या बताया, डबल इम्पैक्ट वाले मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब करते हैं टाइप 6। देखो मैं आपको इलेक्शन वाला कुछ बेसिक बता दूं। इलेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, इलेक्शन वाले क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले समझना क्या है, मान लो कितनी भी पार्टी है इलेक्शन में, एक्स वाई जेड कितनी भी पार्टी है, हमेशा ऑलवेज 100% वोट डलेंगे, 100% वोट होंगे। यदि मान लो एग्जाम्पल तौर पे एक जगह है कोई, है ना, एक जगह है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, यहाँ पे दो दो उम्मीदवार हैं, दो पार्टी हैं ए और बी। ठीक है, यदि बोला जाता है कि यहाँ पे इसको 60% वोट मिले, नॉर्मल कितने वोट मिले, 60% वोट मिले, तो यदि बोला जाए कि भाई सारे वोट डाले गए हैं, कितने सारे वोट डाले गए हैं, तो बाय डिफॉल्ट बी को कितने मिले होंगे, 40 तो मिले होंगे ना, क्योंकि ओवरऑल कितना परसेंट मानते हैं, 100% तो वोट होते हैं। तो ए को 60% वोट मिले तो बी को कितने मिलेंगे, 40%। ठीक है, तो ए ने बी को 20% वोटों से हरा दिया, 20% वोटों से हरा दिया ना, क्योंकि ए को 60 मिले बी को 40 मिले, तो ए के कितने परसेंट ज़्यादा है, आपको सर 20% ज़्यादा है, कितना 20% ज़्यादा है। तो समझ गए, ये है बेसिक कि भाई हर पॉपुलेशन में अपने वोट कितने मानते हैं, 100% मानते हैं। अब उसके अंदर अलग अलग फंक्शन किया जाता है, जैसे मान लो कि भाई एक जगह पे वोट थे, वहाँ पे 10% वोट नहीं डाले गए, तो मान लो 5000 वोट, लेकिन है तो 100% ना, डाले कितने नहीं गए, 10% नहीं डाले गए, तो 90% डाले गए, तो 90% डाले, तो अभी ए को यदि 50% वोट मिले होंगे तो बी को कितने मिले होंगे, 40% मिले होंगे, बी को 40% मिले होंगे, क्योंकि ओवरऑल डले कितने हैं, 90% वोट डले हैं, तो 50 और 40, मतलब ये सिचुएशन है अलग अलग कि आप 10% वोट नहीं डाले हैं, तो डले कितने हैं, 90% वोट डले हैं, तो ए को 50 मिले हैं तो बी को कितने मिले होंगे, 40% मिले होंगे। समझे इतनी बात? तो इस तरह क्वेश्चन होता है। मान लो कि ये मैंने बोला, दोबारा समझ लीजिए कि भाई इलेक्शन वाले में क्वेश्चन में क्या करना है, अपने को कुछ नहीं करना है, एक अपने को ये मानना सबसे पहले कि भाई वोट जो होते हैं वो ऑलवेज कितने होते हैं, 100%। कोई भी जगह है वहाँ पे वोट कितने हैं, 100% लेके चलना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में यदि कुछ नहीं बोला गया है कि भाई नहीं डाले गए हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन जिससे कि क्या हो रहे हैं, वोट काउंट में नहीं आ रहे हैं, तो अपने उसको नहीं देखेंगे, ओवरऑल डायरेक्ट पूरे वोट लेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने क्या बोला, 3 पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, 3 पार्टी क्या कर रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं। ठीक है, तो उसमें बोल दिया गया कि ए को 40% वोट मिले हैं, सी को 30% वोट मिले हैं। ठीक है, और बी जो है 20 वोट से क्या हो गया, हार गया। क्या बोला है, बी है जो 20 वोट से हार गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले बी को पता होना चाहिए ना कितना परसेंट वोट मिला है, तो पता लगा लो ना कि ओवरऑल अपने को 100% वोट है, ए को 40% मिले होंगे, सी को 30% मिले होंगे, तो बी को कितने मिले होंगे, 30% मिले होंगे। अब बी हारा है, किससे हारा है, ऑब्वियस है कि बी जो है किससे हारा होगा, ए से हारा, क्योंकि बी और सी में यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि इन दोनों को बराबर बराबर वोट मिले, तो बी सी से तो हारा नहीं होगा, बी ए से हारा होगा, कितने परसेंट वोटों से, आपको के सर 10% वोटों से, तो 10% वोट एक्चुअल में कितने वोट हैं, आपको के 20 वोट से आ रहा है, 20 वोट से आ रहा है, तो 1% की वैल्यू कितनी, 2, तो 100% की वैल्यू कितनी, 200। तो जहाँ पे वो चुनाव लड़ा गया था वहाँ पे वोट कितने टोटल, 200 वोट हैं, कितने हैं, 200 वोट, जिससे पता लग रहा है कि भाई ए को 40% वोट मिले, कितने मिले होंगे, इसको मिले 80 वोट, और बी को मिले 60 वोट, और सी को भी कितने मिले, 60 वोट, और ए कितने वोटों से जीत गया, 20 वोट से जीत गया। क्लियर, कितने वोट से जीत गया, ए वोट से 20 वोट से जीत गया। तो इलेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, वो इसी तरह होते हैं। इसके आगे और भी जैसे कंडीशनें होती हैं, जैसे मैं एक दो कंडीशन अभी बता देता हूँ। जैसे मान लो कि भाई पहली कंडीशन है, केस 1 ले लेते हैं ना, मान लो वोट डाले गए पूरे 100% वोट डले, लेकिन उस वोट में क्या हुआ कि 10% वोट अवैध घोषित हो गए। क्या हो गया, अवैध घोषित हो गए। ठीक है, मतलब वो किसी तरह से उन्होंने गलत वोट डाल दिए ना, लेकिन वोट डले हैं, वो अवैध घोषित हो गए। ठीक है, तो ए और बी दो पार्टी हैं, मान लो ए को मिले 65% और बी को भी मिले 35%। ठीक है, अब दोनों को लेना 100% में ही है। अब देखो 10% वोट या 10 वोट ले लो, चलो 10 वोट क्या हो गया, अवैध घोषित हो गए। अब क्या करेंगे, मान लो इसने बोला कि ए है ना,
410 वोट से 430 वोट 430 वोट से जीतता है, लेकिन उसमें पहले अपनी अवैध जो वोट है वो निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? क्योंकि उसको वो मान्य नहीं है। तो रियल में वो कितने वोट से जीता होगा? और रियल में 420 वोट से जीता होगा। तो यहाँ से कितना परसेंट से जीता है? 30% वोटों से जीता है। तो 30% की वैल्यू कितनी है? 420। तो 1% की वैल्यू कितनी? 14। तो 100% की वैल्यू कितनी? 1400। कितना? 1400। तो भाई साहब 1400 वोट थे वहाँ, ठीक है, और 10 वोट अवैध घोषित हो गए, मतलब 1390 वोटों को सही माना गया है। 1390 वोटों को सही माना गया है, ठीक है। समझिए मेरी बात को। इसी तरह ही आपको ध्यान में रखना है कि भाई किस तरह यूज में आता है, और आप इसी तरह यूज करते चलेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता, आज मैंने आपको क्या पढ़ाया? आज मैंने आपको एक टाइप 5 पढ़ाया जिसके अंदर क्या था? डबल इम्पैक्ट वाला बताया, जिसमें क्या है? फॉर्मूला बताया a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ठीक है। जैसे मान लो 20 था, 10 था, 2% है। अब प्लस माइनस के जो निशान है वो आपको ध्यान में रखने कैसे तरह लेने हैं। तो वो आप जिस तरह क्वेश्चन करेंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस में मैक्सिमम, जो प्रॉफिट लॉस का जो क्वेश्चन आते हैं उसमें प्लस माइनस दोनों यूज में होते हैं, तो ध्यान में रखें। जैसे मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ध्यान में रखना है कि किस तरह यूज में लेना है, कि भाई इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, जैसे मान लो प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट आ गया तो डिस्काउंट का करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक। और एक मैंने आपको आज दूसरा टाइप 6 क्या पढ़ाया, जो इलेक्शन वाले होते हैं, इलेक्शन वाले क्वेश्चन, इलेक्शन वाले, कि भाई हमेशा वोट को 100% लेके चलना है। ये दिमाग में रखना ही है कि 100% वोट होते हैं। आप ये मत कन्फ्यूजन में कि यार दूसरे का दे नहीं रखा तो लेना कितना परसेंट है, कहीं भूल जाओगा। तो हमेशा 100% वोट ही होते हैं। अब उसके अंदर कुछ कंडीशन लगा रखे तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना है, लेकिन ये जो है कि 100% वोट हमेशा लेके चलते हैं। मान लो 2 पार्टी थी तो मैंने बोल दिया कि ए को 40% वोट मिले तो ऑब्वियस है बी को कितने मिले होंगे? 60% मिले होंगे। अब वो अलग बात है कि इसमें बोल दें कि भाई इतने वोट गलत पड़े हैं या इतने वोट नहीं डले हैं, वो अलग चीज़ें हैं, समझिए। तो वो चीज़ें अलग हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन करना है। लेकिन ऑलवेज ये मान के चलना है कि भाई वोट होते कितने हैं? 100% होते हैं, क्लियर। तो आज मैंने आपको दोनों टाइप पढ़ाए, ठीक है। अब इसी तरह आप जुड़े रहें, और जिन्होंने अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें। आगे आने वाली वीडियो में आपको इसी तरह आपको मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।